गुड इवनिंग दर्शक बंधु मु रनित आपन स्वागत करुछि मो यूट्यूब चैनल को जहाँ ना हला रनित फॉर यू। दर्शक बंधु आज आम कथा द इंडियन पार्लियामेंट एंड इट्स कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल इंपोर्टेंट आर्टिकल कि जहाँ कि इंडियन पार्लियामेंट रो अछि जहाँ एग्जाम पर्सपेक्टिव अनुसार बहुत इंपोर्टेंट। तो चलतु आरंभ करिबा आज वीडियो। तो आपण माने मु जो जो लाइन को ब्लैकआउट करिछि माने डीप ब्लैक करिछि आपण माने सेटा को ध्यान देबे आउ बाकी जिंस को ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ନ ଦେଖନ୍ତୁ କିନ୍ତୁ ଦୟାକରି ଯେତେବେଳେ ବି ଯେଉଁଟା ବି ବ୍ଲାକ୍ ଆଉଟ୍ ହେଇଛି ମାନେ ବ୍ଲାକ୍ରେ ଦେଖାଯାଉଛି ତାକୁ ଟିକେ ଭଲରେ ଦେଖିବେ ବା ଭଲରେ ନୋଟ୍ କରିବେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ ଫଙ୍କସନ୍ ଅଣ୍ଡର ପାର୍ଟ 5 ଦ ୟୁନିୟନ୍ ଅଫ୍ ଦ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ୍ ସ୍ପେସିଫିକାଲି फ्रॉम आर्टिकल 79 to 122 माने आम इंडियन पार्लियामेंट विषय कौट लिखाई पार्ट 5 रे लिखाई द यूनियन बोली कौटू कौटू आर्टिकल अच्छी आर्टिकल 79 रु 122 अच्छी जोटी डिफाइन कौन कराई स्ट्रक्चर पावर एंड फंक्शन विषय लिखाई। कारण ताकू बुझा प्रथम स्ट्रक्चर एंड कंपोजिशन ऑफ पार्लियामेंट आर्टिकल 79 to 88। तो आर्टिकल 79 रे कौन लिखाई कंपोजिशन ऑफ पार्लियामेंट माने केमिति पार्लियामेंट आमर अच्छी तैयारी होइछि। द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया कंसिस्ट ऑफ कौन कौन द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया राज्यसभा बा काउंसिल ऑफ स्टेट एंड जहाँ को अपर हाउस कह जाए। आउ थर्ड हूँ लोकसभा हाउस ऑफ द पीपुल जोटी कह जाए लोअर हाउस। आउ गोटे कथा राज्यसभा सबू कौन हूँ नॉमिनेट होगी जाती आउ लोकसभा जोटी सबू कौन इलेक्ट होगी जाती जहाँ मेन ऑफ पार्लियामेंट माने कहू एमपी बोली कहू से माने आम भोट दे पठाऊ कौटी पार्लियामेंट को। आर्टिकल 80 कौन कहूँ कंपोजिशन ऑफ राज्यसभा कथा कौन कहूँ आर्टिकल 80 बा 80 मैक्सिमम स्ट्रेंथ केते रहा दरकार 250 238 मेंबर इलेक्टेड बाय लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ स्टेट यूनियन टेरिटरी माने 238 मेंबर इलेक्ट होगी आसती कौट इलेक्ट होगी आसती स्टेट रु से माने जाती आ यूनियन टेरिटरी जाती आउ 12 जन मेंबर नॉमिनेट होगी जाती प्रेसिडेंट को द्वारा जो माने कि लिटरेचर साइंस आर्ट्स एंड सोशल सर्विस ऊपर काम करते जमीक आप देखी कौन माने सचिन तेंदुलकर है हेमा मालिनी है जो माने कला क्षेत्र में क्रीड़ा क्षेत्र में ना कर कौन नॉमिनेट माने नॉमिनेट से माने करती आउ बाकी कौन स्टेट वाइज बाकी मेंबर जमीक ओडिशा रु आम राज्यसभा को 10 जन जाती जोटा कि आम स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली से इलेक्ट करके पठाए। टिके मुझे आपको कहीदी टिके इग्नोर करी जोटा कि राज्यसभा मुझे नॉमिनेट केवल के जन हमें 12 मेंबर जहाँ कि प्रेसिडेंट करती। आर्टिकल 81 कंपोजिशन ऑफ लोकसभा मैक्सिमम स्ट्रेंथ केते अच्छी मैक्सिमम स्ट्रेंथ अच्छी 552 530 member elected from the state 20 member elected from the union territory 2 member nominated by the president from anglo indian कौन रिमूव इटा थिला देखंतु 2 मेंबर जो थिले आंग्लो इंडियन थिले जो मानु की नॉमिनेट करा जाउथला किंतु प्रेसिडेंट को द्वारा लोकसभा किंतु से मानु कोन 1/4 अमेंडमेंट द्वारा से मानु आउ सही जिछट वर्तमान नाही है। तो जेतले पचारे जीव ए दुटा जिंस को टिके आजिकली कौन कर प्रत्येक जिनस को ट्रिक रे पचार दूची ट्रिक कहला बेलू कौन आम फेक डाटा को लेकिन जाऊे जब किसी पुराना डाटा थाउचे आमको एत आइडिया न था जो द्वारा कि आम क्वेश्चन आंसर भूल हो जाऊँगी टी ध्यान देवे तेणुक कौन बर्तमान आउ सहीटा आंग्लो इंडियन जो नॉमिनेट होते बाय द प्रेसिडेंट लोकसभा को सहीटा बर्तमान नहीं। नेक्स्ट जीवा आर्टिकल 82 रीएडजस्टमेंट ऑफ सीट डिलिमिटेशन कथा भी बारंबार उठूँ आपड़ी डिलिमिटेशन कथा आफ्टर एवरी सेंसस किंतु 2000 मसीह ताकू लिमिट कराईगला कि फ्रीज कराईगला 26 पर्यंत आउ कौन प्रकार सीट चेंज कराबनी। तो बर्तमान सुधा 4 थर डिलिमिटेशन कमिशन बसी तो डिलिमिटेशन कौन फिक्स कर सीट को तेणुक जो नुआ पार्लियामेंट बनाई से अधिक सीट कराई पाखापाखि माने जेति कि आमर अच्छा ताठू अधिक मे बी डिलिमिटेशन बढ़ी पारे तेणुक बर्तमान देखुवे करंट एफआईआर रे कि साउथ इंडिया स्टेट किसी अपील माने अपोज कर जेहेतु से डिलिमिटेशन डिपेंड ऑन कौन पॉपुलेशन
पॉपुलेशन केते अछंती तो सही हिसाब रे नॉर्थ इंडिया स्टेट सब पॉपुलेशन बहुत कि साउथ इंडिया से माने पॉपुलेशन कंट्रोल जेत करिसेंती से माने अपोज करूछंती सेटा आपण करंट अफेयर रु देखुथिबे आ केते बेले जदी हमर क्लास किछि हो हम सुपर मध्ये डिटेल कथा हिजबा किंतु कोन आर्टिकल 82 होउची रीअरेंजमेंट ऑफ सीट पार्लियामेंट रो आर्टिकल 83 कोन होची ड्यूरेशन ऑफ हाउस माने हाउसेस माने केते लंबा चलिबो माने केते लंबा अंकर वैलिडिटी केमति लोकसभा होची 5 ईयर टर्म अनलेस रिसॉल्व अर्लियर माने अर्लियर सरकार भी भांगी पारे जते बंद हेनी सेते बंद चलिबो किंतु 5 वर्ष बंद चलिबो तार फुल फेज होची 5 वर्ष किंतु राज्यसभा रो सेमिति किछि नै एटा होची परमानेंट बॉडी 1/3 मेंबर रिटायर्ड एवरी 2 ईयर आगो हम सिस्टम करा हिची प्रति 2 ईयर को थरे 1/3 मेंबर रिटायर्ड होंती आ नुआ मेंबर आसंती आर्टिकल 84 क्वालिफिकेशन फॉर मेंबरशिप ए पर्सन कौन हवा दरकार बी सिटीजन ऑफ इंडिया जदि से लोकसभा को जावाक चाहूची तो एलिजिबल होची 25 ईयर हितवा दरकार लोकसभा पई आ 30 ईयर हेबा दरकार राज्यसभा पई फुलफिल अदर क्वालिफिकेशन सेट बाय पार्लियामेंट बाकी जहाँ अच्छी सेटा करबा को जेमति आपण मान देखिथिबे बहुत जगह रे माने मेंटल हालत ठीक थिबो से माने कौनसी बेनिफिट ये नथिबे आफ्टर मेंबर हला परे हां ए बाकी जा सब जिंस अच्छी आर्टिकल 85 देखो तो एथि में डिटेल जाऊनी जे डिटेल को जीबे बहुत लंबा हबो आमे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू रे पढुची केवल आर्टिकल को वर्तमान ए क्लास रे आमे कोन देखुची कवर करे चेष्टा करबा ओवरऑल जेति पार्लियामेंट रा आर्टिकल अच्छी आर्टिकल 85 कोन कहूची सेशन ऑफ पार्लियामेंट प्रेसिडेंट समन्स पार्लियामेंट एटलीस्ट ट्वाइस ए ईयर माने प्रेसिडेंट समन करती एटलिस्ट कौन 2 थर वर्ष को दरकार पड़े से कर भी पारे अधिक मैक्सिमम के बिटवीन 2 सेशन 6 मंथ आउ मैक्सिमम कौन 2 सेशन भितर 6 मास रु अधिक गैप जमती हबनी प्रेसिडेंट कैन डिसॉल्व लोकसभा बिफोर इट्स टर्म एंड जमीती कि आगुरु आमे कथा जो तार जो टाइम लिमिट विषय रे प्रेसिडेंट चाहिए ता पूर्व मध्य कौन कौन जो असुविधा है रिजल्व भी करें लोकसभा बिफोर द एंड टर्म आर्टिकल 86 बर्तमान जी कौन कहूँ आर्टिकल 86 कहूँ राइट ऑफ प्रेसिडेंट टू एड्रेस पार्लियामेंट माने प्रेसिडेंट को राइट अच्छी से एड्रेस करें पार्लियामेंट रे जेमिति कि आमर कहुए प्रेसिडेंट को कौन बोली कहुए प्रेसिडेंट को कहुए हेड ऑफ द स्टेट किंतु आउ प्राइम मिनिस्टर कौन कौन कहुए हेड ऑफ द एग्जीक्यूटिव कहुए देखो तो 86 कौन कहले द प्रेसिडेंट कैन एड्रेस एदर हाउस बोथ हाउसेस टुगेदर जे कौन गोटे हाउस कि बोथ हाउस से एकाथरे दु जन को गोटे जगह बसई पारे प्रेसिडेंट स्पीच आउटलाइन द गवर्नमेंट्स पॉलिसी बर्तमान जी आर्टिकल 87 स्पेशल एड्रेस बाय प्रेसिडेंट मस्ट एड्रेस बोथ हाउस एट द बिगिनिंग ऑफ माने जतबे प्रथम सेशन हम निहाती भाव में प्रेसिडेंट कौन एड्रेस करेंगे फर्स्ट सेशन ऑफ न्यू पार्लियामेंट आफ्टर जनरल इलेक्शन और फर्स्ट सेशन ऑफ ईच ईयर जनरल इलेक्शन होला पर प्रथम सेशन सी ने माने सी एड्रेस करेंगे आउ प्रति वर्ष प्रथम सेशन मध्य कौन माने 5 वर्ष जो हम 5 वर्ष प्रति थर से प्रथम सेशन निजे एड्रेस करेंगे आर्टिकल 88 कौन कहूँ आर्टिकल 88 कहूँ राइट ऑफ मिनिस्टर एंड अटॉर्नी जनरल Minister and the Attorney General of India can participate in House proceeding but cannot vote if they are not member. Attorney General of India से पार्टिसिपेट करि परिबे हाउस रे किंतु से भोट दे परिबे नाही जेतु से मेंबर ठीक अछि नेक्स्ट एबे जिबा पावर्स एंड फंक्शन ऑफ पार्लियामेंट आर्टिकल 89 टू 106 आर्टिकल 89 कौन कहूँ चेयरमैन एंड डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा जन चेयरमैन रन डेप्यूटी चेयरमैन रौटी राज्यसभा वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया किए रे एक्स ऑफिशियल चेयरमैन ऑफ राज्यसभा जी वाइस प्रेसिडेंट सी ही एक्स ऑफिशियल चेयरमैन ऑफ राज्यसभा डेप्यूटी चेयरमैन इलेक्टेड बाय राज्यसभा मेंबर आउ डेप्यूटी चेयरमैन को किए इलेक्टेड करेंगे राज्यसभा मेंबर मैंने भोट देकर इलेक्शन इलेक्टेड करेंगे आर्टिकल 90 रिमूवल ऑफ डेप्यूटी चेयरमैन राज्यसभा माने ता प्रोसेस लिखाई आर्टिकल 90 रे कि केमिति रिमूवल डेप्यूटी चेयरमैन को करा जिवो
आउ डेप्यूटी चेयरमैन कैन बी रिमूव्ड बाय ए रेजुलेशन पास्ड बाय ए मेजोरिटी ऑफ राज्यसभा मेंबर। एटा जानूथि जिते भी किसी बिल कि किसी भी डिस्कसन हुए सब बेले मेजोरिटी आवश्यकता पड़े। 1/3 मेजोरिटी हो माने कौन कह जाए स्पेशल मेजोरिटी हो जहाँ भी जितनी मेजोरिटी आगू आम पढ़ा डिटेल रे। आर्टिकल 91 स्पीकर एंड डेप्यूटी स्पीकर ऑफ लोकसभा माने जदि कह पार्लियामेंट जिते भी जहाँ जहाँ पद पदवी अच्छी प्रत्येक को नहीं गोटे गोटे आर्टिकल अच्छी। तो आपण मैंने भी यहाँ को बारंबार रिपिटेसन जो करेंगे आपण मानक गोटे गोटे मन पड़ो आउ सब जिन सिस्टमेटिक वे मन रखा चेष्टा करेंगे। जमी कहले गुड़ाई जिन 300 माने 395 रू अधिक आर्टिकल अच्छी कौन थोड़ी ना समस्त सब मन रु जो जो आर्टिकल एग्जाम करे बारंबार आसूची रिपीट होची आम ध्यान देवा पड़ो। जमी कहली स्पीकर एंड डेप्यूटी स्पीकर ऑफ लोकसभा लोकसभा इलेक्ट ए स्पीकर एंड डेप्यूटी स्पीकर लोकसभा यहाँ हम। आर्टिकल 92 रिमूवल ऑफ स्पीकर एंड डेप्यूटी स्पीकर सेम जिनस जमीक 89 90 कथा राज्यसभा कथा कहला चेयरमैन डेप्यूटी चेयरमैन कथा सेमिति 91 और आर्टिकल 92 कौच कौन लोकसभार स्पीकर एंड डेप्यूटी स्पीकर कथा सेम जिनस रेजुलेशन पास्ड बाय लोकसभा। आर्टिकल 93 स्पीकर ऑफ लोकसभा द स्पीकर ऑफ लोकसभा ओवर प्रोसीडिंग माने स्पीकर ही प्रिसाइड करियो लोकसभा को चलेबे। आर्टिकल 94 रिमूवल ऑफ स्पीकर रिमूवल केमती करा जिवो द स्पीकर रिमाइन इन ऑफिस अंटिल ए न्यू स्पीकर इज इलेक्टेड जते पर्यंत नुआ स्पीकर इलेक्ट होना सेते पर्यंत स्पीकर ऑफिस रे रहिबे। कैन बी रिमूव्ड बाय ए रेजुलेशन इन लोकसभा से गोटे रेजुलेशन जमीती प्रोसेस अच्छी से द्वारा कौन से आम हटई पारिबा माने पार्लियामेंट हटई पारिबे। आर्टिकल 95 रोल ऑफ डेप्यूटी स्पीकर एक्ट एज ए स्पीकर व्हेयर स्पीकर इज एब्सेंट। डेप्यूटी स्पीकर कौन करिवो जेते बेले स्पीकर एब्सेंट थिबे किबा कोनोसी प्रोग्राम रे थिबे किबा जा भी व्यक्तिगत जो जदि एब्सेंट थिबे से समय डेप्यूटी स्पीकर डिसाइड करिवे लोकसभा। आर्टिकल 96 रोल ऑफ स्पीकर इन प्रेसिडेंशियल इम्पीचमेंट आउ स्पीकर सबुठू बड़ रोल होउची जेते बेले प्रेसिडेंट को इम्पीचमेंट करा माने जिते बेले राष्ट्रपति प्रति एक्शन नि पदर बाहर करने प्रोसेस करा द स्पीकर डज नॉट प्रिसाइड ओवर इम्पीचमेंट प्रिसाइडिंग। आर्टिकल 97 आर्टिकल 97 सैलरी ऑफ स्पीकर एंड डेप्यूटी स्पीकर सैलरी आर डिटरमाइंड बाय पार्लियामेंट ताका सैलरी कौन हम कौन पार्लियामेंट द्वारा निर्धारण करा जिवो। आर्टिकल 98 सेक्रेटेरिएट ऑफ पार्लियामेंट विल हैव सेपरेट सेक्रेटेरिएट स्टाफ फॉर ईच हाउस प्रत्येक हाउस पे तांकर गोटे अलग स्टाफ स्ट्रक्चर अच्छी बोली कहा जाइए आर्टिकल 98 रे। बर्तमान जीवा लेजिस्लेटिव प्रोसेस आर्टिकल 107 टू 122 कौन आर्टिकल 107 कौन कहूँ टाइप ऑफ बिल्स कथा कही आर्टिकल 107 रो कह कौन कौन ऑर्डिनरी बिल मनी बिल आर्टिकल 110 और फाइनेंस बिल आर्टिकल 117 यहाँ बारंबार एग्जाम आसुँच भल ध्यान देवे। कौन 108 जॉइंट सिटिंग ऑफ पार्लियामेंट कथा कहुई इन केस डिसएग्रीमेंट बिटवीन बोथ हाउस द प्रेसिडेंट कैन बी समन ए जॉइंट सिटिंग चेयर्ड बाय स्पीकर ऑफ लोकसभा प्रेसिडेंट समन देवे किंतु कौन प्रिसाइड करेंगे चेयर करेंगे कि स्पीकर ऑफ लोकसभा। आर्टिकल 108 अनुसार क्वेश्चन आसे माने आर्टिकल 108 माने 8 अनुसार कौन करा जाए कि जॉइंट सिटिंग विषय को आर्टिकल लिखाई यहाँ पचारि पारे। आर्टिकल 109 मनी बिल इन पार्लियामेंट इंट्रोडक्शन ओनली ये सब डिफरेंस को बुझे मनी बिल को केवल इंट्रोड्यूस कराब कौटी लोकसभा रे राज्यसभा कैन सजेस्ट अमेंडमेंट बट कांट नॉट रिजेक्टेड से माने सेटा को सजेस्ट करि परिबे अमेंड करिया पई सजेशन दे परिबे किंतु ताकू से रिजेक्ट करि परिबे नाही राज्यसभा कौन कारण रे। आर्टिकल 110 डेफिनेशन ऑफ मनी बिल कथा कहै ए बिल डीलिंग ओनली विथ टैक्सेशन बोरिंग ऑफ मनी constituent fund of India expenditure from the contingency fund यही चारोटी जिनस जो डील कर ताकू कौन मनी बिल बोली
कुहाजिबो। आर्टिकल 111 प्रेसिडेंट असेंट टू बिल। प्रेसिडेंट का असेंट कथा कुआ जाइछि बिल ऊपर कोन प्रेसिडेंट कैन अप्रूवल रिजेक्ट और रिटर्न बिल कहि परिबे कैन रिटर्न an ordinary bill but must sign it if passed again। से थरे जिनस करि परिबे किंतु जदि आउ थर सेटा बिल पास हुए ऑर्डिनरी बिल से मस्ट भी साइन करबा को बाध्य बा साइन करिवे। आर्टिकल 112 यूनियन बजेट एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट कोन द फाइनेंस मिनिस्टर प्रेजेंट द एनुअल बजेट इन लोकसभा। आर्टिकल 113 एक्सपेंडिचर ऑफ गवर्नमेंट माने एक्सपेंडिचर कौन हो गवर्नमेंट से विषय लिखा है पार्लियामेंट ग्रांट अप्रूवल फॉर गवर्नमेंट स्पेंडिंग 113 आर्टिकल 113। आर्टिकल 114 कौन कही अप्रोप्रिएशन बिल द अप्रोप्रिएशन बिल अलाउ टू गवर्नमेंट टू विथड्रॉ मनी ऑन सिलेक्ट फंड ऑफ इंडिया फ्रॉम जदि को ये लिखाई आपण मैंने कहीपर आर्टिकल 114। आर्टिकल 115 सप्लीमेंटरी ग्रांट कथा कुहाई। आर्टिकल 116 भोट ऑन अकाउंट जदि अलाउ द गवर्नमेंट टू स्पेंड मनी फॉर ए शॉर्ट पीरियड बिफोर द फुल बजेट इज पास्ड तो सही समय भोट ऑफ अकाउंट करा जाए ओ समय बुझे टिके स्पेंड मनी फॉर ए शॉर्ट पीरियड दरकार हो बिफोर द बजेट बजेट पूर्व जदि टंका आवश्यक हो तेबे ए अनुसार खर्च करा जाई पारिबो। आर्टिकल 117 फाइनेंशियल बिल इन्वॉल्व टैक्सेशन एंड रिक्वायर टू प्रेसिडेंट रिकमेंडेशन मोस्ट ब्लैक लाइन लिखाई पूरा मन रखिथे। आर्टिकल 118 पार्लियामेंट रूल्स ऑफ प्रोसीजर ईच हाउस मेक इट्स ओन रूल फॉर कंडक्टिंग बिजनेस माने हाउस को चलैबा निजर किसी रूल अच्छी से रूल अनुसार कौन हाउस चलो। आर्टिकल 119 लैंग्वेज ऑफ पार्लियामेंट पार्लियामेंट कौन लैंग्वेज ऑफ पार्लियामेंट हिंदी एंड इंग्लिश कुहाई। आर्टिकल 120 लैंग्वेज ऑफ इन पार्लियामेंट कौन मेंबर कैन स्पीक हिंदी और इंग्लिश अदर लैंग्वेज अलाउड विथ चेयरमैन स्पीकर्स परमिशन अदर लैंग्वेज अलाउ कराहब जदि सेटा कौन स्पीकर और चेयरमैन अलाउ करूछंती। चेयरमैन स्पीकर कौन पे कुआगला चेयरमैन राज्यसभा कथा कुआगला स्पीकर लोकसभा कथा कुआगला। आर्टिकल 121 डिस्कशन ऑन जजेस कंडक्ट पार्लियामेंट कैन नॉट डिस्कस द कंडक्ट ऑफ सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट जज एस्पेक्ट ड्यूरिंग इम्पीचमेंट माने केबे भी जते बेले तांगर इम्पीचमेंट चलिबो माने एक्सपेक्ट इम्पीचमेंट समय छड़ा बाकी कौन सी समय से मानकर डिसीजन को आलोचना करा जीवो नहीं पार्लियामेंट रे ए कथा कुहाई 121 माने हाई कोर्ट आउ सुप्रीम कोर्ट जज किसी भी जजमेंट जदि दिखाई ताको लेकी आपत्तिजनक मतामत पार्लियामेंट दि जाई परिबो नहीं केतेबेले जदि इम्पीचमेंट तांकर प्रोसेस चली हटेबा पदर से समय आलोचना हो पार किंतु बाकी समय हो पारनि बोली कुहाई। आर्टिकल 122 वैलिडिटी ऑफ पार्लियामेंटरी प्रोसीडिंग नो कोर्ट कैन क्वेश्चन पार्लियामेंट प्रोसीडिंग 122 कथा ये मझे को गोटे एग्जाम बोधे आसी जोटी कि पार्लियामेंट जहाँ भी आलोचना कराऊँगी लेकिन कौन से प्रकार भाव में कोर्ट को जाई हेनी कि केस करहब नहीं। यहाँ हूँ ओवरऑल पार्लियामेंटर इंपोर्टाट जो आर्टिकल था ताकू नहीं आलोचना कराला। जदि आपण आउ डेप्थ चाहूँ एनालिसिस आपण मैंने कमेंट जन पारे खास करी वीडियो को शेयर करूँ जो द्वारा अन्य माने पहुँची पारे आम वीडियो पाखक मुझे लास्ट टाइम भी वीडियो कही कि जेहेतु आम वीडियो बा आम चैनल रे वीडियो बहुत दिन है आसीनी डिस्कंटिन्यू अच्छी तो रेकमेंडेशन में भी यूट्यूब करूँ जो द्वारा अन्य मान पहुँची पारूँ रिच हो पारूँ तो आपण मान सहयोग ही अन्य माने जो भाई भौणी आमर मु योजना करी जदि आपण मानकर सपोर्ट मिले मु निहाती जो भाई माने ओडिया रे प्रिपरेशन होगा चाहूँ गुड़ाए एग्जाम को जमी खास करी सिविल सर्विस एग्जाम मु चेष्टा करी ओडिया रे कंटेंट बनइबा यहाँ मु भावुँ जदि किसी सपोर्ट आसे मु निहाती भाव में माने सपोर्ट माने कौन आपण मानकर सहयोग भल पाइबा जदि आपण माने देखंती आपण माने जदि कहती मु निहाती ओडिया रे कंटेंट आने चेष्टा करी और खास करी जो मैंने गाँ गहली रोचंती बहुत गुड़े सक्सेस कर पारना से गोटे साहय हो पार मो द्वारा। तो आज एति धन्यवाद नमस्कार।